हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झार जंक्शन वन सेकेंड। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जो भी अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सो प्रीवियस लेसन में हमने पर्सनालिटी के बारे में बात किया था। कौन कौन से पर्सनालिटी के दो क्राइटेरिया जो मॉडल्स थे वो हमने पढ़े थे। तो अपना फर्स्ट तो बिग 5 मॉडल पढ़ा था, फिर हमने क्या MBTI टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, जो भी 16 पर्सनालिटी टाइप है उसके बारे में लिटिल बिट सा इन्फॉर्मेशन हमने लिया था। राइट नाउ आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले ग्रुप डायनामिक के बारे में। सी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप मीन्स व्हाट की क्या कहते हैं, नंबर ऑफ द पर्सन जो क्या है एक फोर्स बना रही है, एक क्या कहते हैं संगठित रह रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप। तो हमने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था कि बहुत सारे टाइप के ग्रुप होते हैं, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप। ओके, फॉर्मल जो टास्क ओरिएंटेड रहता है, मतलब किसी भी वर्क असाइनमेंट से रिलेटेड रहता है, तो that group would be called as what formal। एंड इनफॉर्मल ग्रुप की बात करें तो वो अपने पावर, पॉलिटिक्स, नेचर और फिर अपने पर्सनल गेन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ग्रुप डायनामिक मीन्स फोर्स। द ग्रुप डायनामिक मीन्स द स्टडी ऑफ फोर्सेस विद इन अ ग्रुप सिंस ह्यूमन बीइंग हैव एन इनर डिजायर फॉर belonging to a group। Group dynamism is bound to occur in an organization or in a society। We can see group small or large working for the well-being। यही बात बोल रहा है कि ह्यूमन नेचर ही क्या करता है, वो ग्रुप में रहना पसंद करता है रादर दैन कि कोई अकेले अकेले ऐसा। तो ग्रुप डायनामिक इसी का एक क्या है, आई मीन कि ग्रुप फेनोमेना है, वो उसी से फॉर्म होता है। ह्यूमन का नेचर ये है कि वो क्या करता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, दैट्स वाई। सो द सोशल प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन स्मॉल ग्रुप कैन बी कॉल्ड एज ग्रुप डायनामिक्स। मतलब कि एक इंटरेक्शन के थ्रू हम सब एक दूसरे से इंटरेक्ट, रादर दैन कि कोई बड़े ग्रुप की बात हटाए तो फैमिली ही देखा जाए तो एक ग्रुप है छोटा सा। ओके, सो ये हुआ। नाउ द कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ द मेंबर आर बाउंड टुगेदर विद सर्टेन वैल्यूज एंड कल्चर। मैंने पहले ही कहा कि एक फॉर्मल ग्रुप होता है, इनफॉर्मल, वो डिपेंड करता है ग्रुप के प्रोस्पेक्टिव पे, ग्रुप के परसेप्शन पे, कौन से सेंस में, कॉन्टेक्स्ट में वो इस्टेब्लिश हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जब कॉलेज आते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, तो वो हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग बनते हैं। हमारे जो भी फ्रेंड्स बनते हैं वो हमारे थिंकिंग, हमारे आइडियाज़, ओपिनियन के थ्रू फॉर्म होते हैं कि कॉमन हमारे अंदर क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म। बट हाउ एवर द कंपनीज़ की अगर बात करो, ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे ग्रुप फॉर्म होते हैं। वो इसलिए फॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहा है, नहीं, हमें वर्क मिलेगा, एक टास्क मिलेगा, वी हैव टू डू दैट। हम मैनेजर चेंज नहीं कर सकते, हम अपने अकॉर्डिंग ही मैनेजर नहीं बनाएंगे, तो ऐसा हुआ। तो इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ग्रुप डायनामिक रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन अ ग्रुप दैट आर ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय मेकिंग अ डिसीजन। तो यही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप डायनामिक को स्टडी करने का यही मतलब है कि ग्रुप के बिहेवियर को जानना और उसके अकॉर्डिंग क्या करना, काम करने को आगे बढ़ना, मतलब अपने गोल को अचीव करना। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रूस टकमैन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में तो हमने बेसिक सा मीनिंग देखा। तो ब्रूस टकमैन ने क्या दिया था 1965 में, 64 में आई थिंक, ओके या 65 इधर लिखा भी है, चलो। तो ये ब्रूस टकमैन ने ये थियरी दिया था। तो फर्स्ट स्टेज इज व्हाट, फॉर्मिंग स्टेज, सेकंड इज स्टॉर्मिंग, थर्ड इज नॉर्मिंग एंड देन परफॉर्मिंग। उसके बाद उन्होंने बाद में जाके कि एक अडजॉर्निंग का फेज भी दिया था। तो फर्स्ट हम लोग फॉर्मिंग की बात करते हैं। जब भी हम लोग फॉर्मिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रुप क्या है, एक इन्फेंट स्टेज में है, यहाँ पे जस्ट फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं फॉर्मल ग्रुप की बात करूँ तो जो भी उन्हें टास्क दिया गया है वहाँ पे ग्रुप का असाइनमेंट हुआ है। जो भी नंबर ऑफ दी सबऑर्डिनेट क्या होंगे कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे फॉर अचीवमेंट ऑफ दी कॉमन गोल। और फिर अगर मैं इनफॉर्मल ग्रुप की बात करूँ तो अपने पावर, पॉलिटिक्स से, अपने पर्सनल गेन से जो भी उन्होंने ग्रुप को फॉर्म किया है। ओके, जैसे कि हमने बात किया कि बहुत सारे ग्रुप बनते हैं अपने, कि खाली फ्रेंड्स ग्रुप नहीं होता है, कि एक रेफरेंस ग्रुप होता है, एक टास्क ग्रुप होता है, फिर फैमिली ग्रुप होता है, तो वेरियस ग्रुप हैं। तो ये होता है। नाउ सेकेंड इज व्हाट, स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का फेज मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसे याद रखना, स्टॉर्म मतलब क्या कि बहुत बड़ी तूफान या फिर ऐसे। तो तूफान मीन्स इन द सेंस कि ऐसे याद रखना कि कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, कि जैसे ग्रुप फॉर्म हुआ ना, क्योंकि हम ग्रुप में एक दूसरे को नहीं जान। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, टास्क ग्रुप बन गया कि आपको ये काम दिया गया है, यू हैव टू अचीव दैट। तो ये क्या है, इन्फेंट स्टेज पे, वेरी नेशन। नाउ
सेकंड पे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, मैनेजर जो बात बोलेगा सबॉर्डिनेट को वो पसंद नहीं आएगा, या फिर एक सबॉर्डिनेट ने कुछ बोला वो दूसरे को वो पसंद नहीं आया। फंक्शनल ग्रुप है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मार्केटिंग मैनेजर जो बोलेगा वो फाइनेंस को नहीं अच्छा लगेगा, प्रोडक्शन मैनेजर जो बोलेगा वो उसको नहीं पसंद आएगा, तो ये हो गया। तो स्टॉर्मिंग में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। नॉर्मिंग फेज में ये होगा, नॉर्मिंग फेज में क्या होगा, नॉर्मिंग फेज में ये होगा कि सब लोग क्या करेंगे, अपने कन्फ्लिक्ट्स को हटा के, अपने पर्सनल झगड़े को हटा के फिर क्या करेंगे, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। एंड परफॉर्मिंग स्टेज पे ऑब्वियस सी बात है कि गोल को परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद फाइनल लास्ट वन होता है अडजॉर्निंग, जहाँ पे क्या होता है, ग्रुप के मेंबर क्या करते हैं, चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई फिल्म वगैरह की शूटिंग हो रही है तो वो 2-3 साल तक होगी या फिर जितने भी दिन होगी, उसके बाद फिर वो ग्रुप क्या करेंगे, चले जाएंगे। जो भी मेंबर्स है, क्रू मेंबर, तो दूसरे प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, तो वो अडजॉर्न हो जाएगा ग्रुप। ओके, सारे ग्रुप नहीं होते अडजॉर्न, तो देखते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट, देखते हैं। चलो, आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इज फॉर्मिंग स्टेट, देर इज नो ग्रुप येट फॉर्म, हाउएवर द मेंबर आर कंसर्न विद द इंक्लूजन एंड डिपेंडेंसी इशू, ऑल्दो देर इज अ स्टार्ट ऑफ द interpersonal relationship, there are not yet any uniform goal, modes of action और values और norm। यही बात बोल रहा है ना कि यूनिफॉर्म गोल नहीं रहता है किसी का किसी से अंडरस्टैंडिंग, भाई हम जानते ही नहीं एक दूसरे को, ग्रुप में नए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जब भी कोई नए फ्रेंड्स बनते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ही फॉर्मेलिटी होती है ये, फिर बाद में जाके फिर अपने हम लोग लेवल पे बात करते हैं कि कुछ भी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक म्यूचुअल बन जाती है। सो सेकेंड इज व्हाट, स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग मतलब क्या कि ग्रुप मेंबर ऑफन डील विद द चॉस, कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट, क्योंकि एक दूसरे की उनके आइडियाज़ ओपिनियन क्या होते हैं, एक दूसरे से कोलैप्स कर रहे होते हैं। थर्ड इज नॉर्मिंग फेज। नॉर्मिंग फेज में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपरेट करेंगे, डेवलप करेंगे म्यूचुअल सपोर्ट एक दूसरे के लिए, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन के पूरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो। नाउ फिर नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले ही बोला कि फॉर्मल इनफॉर्मल ये सारे ग्रुप की बात कर रहा है। नाउ वेट सी, और देन फिर परफॉर्मिंग स्टेज में क्या होगा, परफॉर्मिंग इज कंप्लीटिंग ऑफ द गोल एंड मेंबर आर कंसर्न विद इफेक्टिवली वर्किंग टुगेदर। दिस इज इंपॉर्टेंट टाइम फॉर द ग्रुप एज दे आर नाउ बिगिनिंग टू अकम्प्लिश थिंग्स टुगेदर। दिस इज अ क्रूशियल टाइम फॉर बिल्डिंग अ टीम कोहेसन। कहने का मतलब यही बोल रहा है कि परफॉर्मिंग स्टेज पे क्या हो रहा है, क्यों टीम का कोलैबोरेशन हो रहा है, एक साथ वो काम कर रहे हैं, तो ये टीम बिल्डिंग के लिए अच्छा है। ओके, और फिर यहाँ पे म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ क्या हो रहा है, वर्क परफॉर्म हो रहा है। और अडजॉर्निंग्स का स्टेज मैंने पहले बताया कि मेंबर्स क्या होते हैं, चले जाते हैं एक ग्रुप को छोड़ के। टीम मेंबर्स में भी लिविंग बाय नंबर ऑफ रीजन सच एज इंजरी, मूविंग और नेक्स्ट लेवल रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा। मतलब कि एक ग्रुप फॉर्म हुआ, ओके, वहाँ पे बहुत सारे रीज़न की वजह से मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी को ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो वो ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, झगड़े हो जाते हैं बहुत डिफरेंट लेवल पे। फिर या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो वो ग्रुप छूट जाता है। फॉर एग्जांपल कि हम कॉलेज स्कूल में थे तो हमारे फ्रेंड्स लेवल दूसरे थे, फिर किसी ने साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, तो वो अलग अलग हो गए ना, तो अडजॉर्निंग, तो ऐसा हो गया। तो ये हुआ। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया रहेगा ग्रुप डायनामिक्स का फेनोमेनन। तो ये क्या कहते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख के इन सब प्रोस्पेक्टिव पे डील करके फिर क्या करती है, अपने ऑब्जेक्टिव को इन्हांस करने की कोशिश करती है, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपर होगा तभी ही। अगर ग्रुप फेनोमेना बहुत ही स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी अपना हेनरी फेल ने भी एक प्रिंसिपल दिया था, वहाँ पे भी स्प्रिट डी कॉर्प्स को क्या किया गया था, वैल्यू दिया गया था। मतलब टीम मैनेजमेंट इज़ वेरी मस्ट टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रुप डायनामिक्स इज नथिंग बट दैट फेनोमेना ओनली। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा। सो नेक्स्ट लेसन में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बात करेंगे, फिर डेवलपमेंट एंड चेंज, ये 2 टॉपिक हो जाएगा। तो अपना HRM का ये कवर अप हो जाएगा। फिर अपना बिजनेस मैनेजमेंट का रह जाएगा, जो भी मोटिवेशनल थियरीज एंड लीडरशिप थियरीज है, तो उसको हम लोग अपकमिंग लेसन में कवर अप कर लेंगे। सो अगर आपको मेरे लेसन पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया रहेगा। सो टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।